अहम खबर आपको देंगे। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए जाने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज भी जेर हिरासत हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बुच्चर और असद कैसर को भी हिरासत में लिया गया है। मजीद बात करने के लिए इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे वकार सैयद। वकार, बताइएगा, बगैर इजाज़त मुलाकात के लिए गए थे, इस वजह से हिरासत में लिया गया। वजूहात क्या हैं हिरासत में लेने की इन रहनुमाओं को? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये मरकजी रहनुमा है, जिसमें कौमी असम्बली में जो अपोजिशन लीडर है उमर अयूब, सेनेट में अपोजिशन लीडर सैयद शिबली फराज, पंजाब असम्बली में जो अपोजिशन लीडर है मलक अहमद खान बुचर, इसके अलावा साबिक स्पीकर असद कैसर जो है वो उनको जो है वो अडियाला जेल के बाहर जो पंजाब पुलिस है उन्होंने हिरासत में लिया है। और वीडियो में भी देखा जा सकता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन थे वो अपोजिशन लीडर की ऑफिशियल गाड़ी थी, उसमें जो है वो अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए जो है वो पहुंचे थे। जबकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो ऑर्डर थे उसकी रोशनी में जो क्योंकि गुज़श्ता जुमेरात पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो वहाँ पर नहीं पहुंची थी, इससे कबल उनसे जो है वो जो अडियाला जेल हुकाम है उनकी जानिब से एफिडेविट मांगा गया था कि वो बानी पीटीआई से मुलाकात में किसी किस्म की जो सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने जो है वो हाई कोर्ट से रुजू किया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो बाकायदा तौर पर ये हुक्म जारी किया गया था और जो जेल सुप्रीडेंट है उसको इस बात का पाबंद बनाया गया था कि जो मंगल के रोज बानी पीटीआई से जो है वो मुलाकात कराई जाए और इसके लिए जो नाम है वो बानी पीटीआई से जो है वो तलब किए जाए। जिसके बाद जो 6 अरकान ऐसे हैं जिनकी अच्छा वकार, जैसा आप बता रहे हैं कि एफिडेविट जमा करवाना था मुलाकात से पहले कि कोई सियासी गुफ्तगू ना की जाए, तो रहनुमाओं की जानिब से इसकी खिलाफ वर्जी क्यों की गई? चूँकि कवायद कानून है कि मुलाकात के लिए आपको ये करना है, तो ये क्यों नहीं किया गया इन अहम रहनुमाओं की जानिब से? देखिए, ये जो नुक्ता उठाया गया तो उसके बाद बाकायदा तौर पर जो इसकी समाअत हुई तो उसमें ये शिक जेल की शिक जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको कलअदम करार दिया है। इस्लामाबाद के जो कमिश्नर है उन्होंने इसकी रिट को जो है वो चैलेंज किया है। ताम जो इस वक्त जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं उसके मुताबिक जो है वो ये जो 6 अरकान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी अरकान थे, इन्होंने बानी पीटीआई से जो है वो अडियाला जेल में मुलाकात करनी थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक ही ये आज जो है वो 2 बजे मुलाकात के लिए पहुंचे थे। ताम उससे कबल ही इससे कबल जो पिछले जुमरात को मीटिंग थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उनकी जानिब से दावा किया गया था कि हुकूमत की जानिब से जो है वो रोड ब्लॉक की गई है और कोशिश की गई है कि ताकि ये बर वक्त ना पहुंचे के, जबकि वहां पर पहुंचे तो उन्होंने जो है वो मुलाकात से इनकार कर दिया था। वकार, आप साथ ही रहिएगा। दौरान गुफ्तगू अहमद भट्टी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं रावलपिंडी से। अहमद भट्टी, आपके पास क्या अपडेट आ रही है इन हिरासत से मुतालिक? चूँकि अहम रहनुमा हैं 6 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, खिलाफ वर्जी की गई है, किस मकाम पर इन्हें मुंतकिल किया गया है, सबसे पहले ये बताइएगा। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के जो 4 रहनुमा हैं उनको हिरासत में लिया गया है और उनको अडियाला चौकी में मुंतकिल किया गया है। जो थाना सदर बैरूनी की चौकी है, एसपी सदर नबील खोखर भी पहुंच चुके हैं, जबकि दीगर मुख्तलिफ थानों की पुलिस को भी बुला लिया गया है। अभी तक जराए ने इस बात की तस्दीक की है कि उनको तहवील में लिया गया है। मुकम्मल हिरासत के हवाले से अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं की जा रही, लेकिन वो पुलिस के साथ अडियाला चौकी के अंदर मौजूद हैं। ये रहनुमा आज बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए आए थे। आज मुलाकातों का दिन था और इस हवाले से यहाँ पहुंचे थे। आधा घंटा ये यहाँ मौजूद रहे, लेकिन उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं हुई। इस दौरान पुलिस की भारी नफरी वहाँ पहुंच गई और उनको पहले अडियाला चौकी में बुलाया गया चाहे पर, और वहाँ पर उनको बताया गया कि आप इस वक्त पुलिस की तहवील में हैं और अभी तक वो अंदर मौजूद हैं। बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है और इलाके की सिक्योरिटी को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। अच्छा अहमद, बताइएगा, जब ये रहनुमा पहुंचे बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए, तो अडियाला जेल में जो उस वक्त पुलिस मौजूद थी या सिक्योरिटी अहलकार वहां पर मौजूद थे, क्या उनसे तल्ख कलामी भी हुई, रहनुमाओं की बदमज़गी भी उस वक्त हुई? जी, इब्तदा में जब ये दूसरी दफा है जब ये मुलाकात के लिए लोग आए तो उस पहले दिन भी इनको मुलाकात करने की दी गई। आज मंगल का दिन जो मुलाकात का दिन होता है, आज मुलाकात के लिए जब ये पहुंचे और काफी देर इंतजार किया तो भी उनको जब अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली, तो वहां पर एहतजाज नुमा गुफ्तगू की उन्होंने और सख्त जुमलों का तबादला हुआ, जिस बाद SHO सदर बैरूनी और पुलिस की दीगर नफरी पहुंच गई और उनको
लेकर डेला जेल के मेन 5 नंबर गेट के साथ ही पुलिस चौकी है, उसके अंदर ले गए कि वहाँ बैठते हैं, वहाँ बैठकर आपसे बात करते हैं और इस दौरान अंदर से क्लियरेंस आ जाती है। तो लेकिन वो पुलिस उनको अंदर ले गई और वहाँ जो इंचार्ज चौकी है उसके कमरे में उनको बिठा दिया गया है और उनके साथ पुलिस अफसरान भी मौजूद हैं। जराए ने ये बताया कि 4 रहनुमा जो हैं उनको तहवील में लिया गया है, जिनमें असद कैसर, साहबजादा हामिद रजा, उमर अयूब और एक और रहनुमा शामिल है, जबकि बाकियों की गिरफ्तारी या तहवील में लिए जाने के हवाले से कोई तस्दीक नहीं हुई। अब पुलिस अफसरान से रब्ता किया जा रहा है कि इसको किस तनाजर में इनकी गिरफ्तारी करनी है, गुज़श्ता मुकदमात में की जानी है या आज की कोई अलग इसमें किया जाना है। तमाम पीटीआई के कायदीन के खिलाफ ठीक है महमूद भट्टी, आप हमें रावलपिंडी से अपडेट कर रहे थे और वकार सईद इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया था। आप दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया।